फिर आगे वर्णन करा 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराया। सुंदर भाव प्रस्तुत करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, जिसके अंतर्गत वर्णन करते हैं चंद्र को अहंकार आया, काया क्षीण हो जाती है, भगवान सोमेश्वर के रूप में विराजमान, सोमेश्वर के रूप। फिर अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए, भगवान उनको रिझाने के लिए पहुंचे, भगवान श्री शैलम पर सदा विराजमान हुए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते। अगला वर्णन आया है महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालों के काल महाकाल प्रकट हुए। 84 रूप में महाकाल राजा, पूरे उज्जैनी नगरी में 84 महादेव विराजमान है, पूरे उज्जैनी नगरी। बस बाबा महाकाल की कृपा हो और ये कोरोना महामारी समाप्त हो, तो एक बार प्रयास है कि 84 महादेव जब एक बार पहले करा, एक बार फिर पुनः 84 महादेव की यात्रा हो, यही बाबा से विनय है। पर ये कोरोना महामारी शीघ्र समाप्त हो, जैसे पहले करा 84 महादेव 5 दिन में पूरा करा और शिव महापुराण की कथा का, ऐसा बाबा कृपा कर दे, जल्दी जल्दी कोरोना महामारी समाप्त करे। अब ये पहली लहर, दूसरी लहर और कहे तीसरी लहर आ रही, दादा सारी लहरों को ले जा समुद्र में डुबा दे। निवेदन इतना सा, ये लहर जान दे, अब तो करुणा की लहर होन दो, बस एक लहर बची है, वो कृपा कर दे मेरा देवाधिदेव महादेव, जल्दी जल्दी करुणा ऐसी हो जाए। 84 महादेव के रूप में शिव विराजमान। दूषण नाम का राक्षस, जिसको वर था 84 रूप रख सकता है, शंकर भगवान ने कहा मैं रूप नहीं रख सकता। अगर ब्राह्मणों के बच्चों को अगर दूषण नाम का राक्षस मार रहा है, उनका रक्त पी रहा है, इसको मारने के लिए एक ही उपाय हो सकता है, मेरी बहन छिप्रिया को बुलाओ, छिप्रिया आए और जब जिस समय पर दूषण नाम के राक्षस का रक्त गिरे, छिप्रिया पानी के रूप में आकर उस रक्त को धो दे, तो इसका रूप नहीं होगा, ये मर जाएगा। युद्ध प्रारंभ हुआ तो छिपरिया को आने में देरी हो गई, इतने में दूषण नाम के राक्षस ने 84 रूप ले लिए। शंकर भगवान 84 रूप नहीं लेना चाहते थे, छिपरिया ने जल के वेग में आकर अपने भाई के टुकड़े कर दिए, शंकर के महाकाल के टुकड़े करे तो 84 टुकड़े हो गए। वो 84 टुकड़े होकर उन्होंने दूषण नाम के राक्षस का संहार करा और उज्जैनी में 84 महादेव, पूरी दुनिया में एक ही जगह है जहां पर 84 महादेव विराजमान है। 84 महादेव विराजमान, एक से कालों के काल महाकाल। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर, विंध्य पर्वत ने तप साधना कर कर शिव को पाया। अगला वर्णन आया केदारनाथ जी, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान करा। भीमाशंकर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के गर्भ से एक बालक हुआ जिसका नाम था भीम, बड़ा उपद्रवी था, देवताओं के कार्य में विघ्न डालना। शंकर भगवान ने आकर भीम के प्राणों को हरा, शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। अगला वर्णन काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को काशी में गंगा के घाट पर विराजमान किया। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करी, भगवान 3 शिवलिंग के रूप में, छोटे छोटे लिंग के रूप में विराजमान हुए, गौतम बाबा को गौ हत्या से मुक्त करा। वैद्यनाथ, रावण शिव जी को लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर शिव जी को भूमि पर रखा, उठा नहीं पाए, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है रामेश्वर, भगवान राम लंका पर चढ़ाई करते समय शिव जी की स्थापना करते हैं, रामेश्वर के रूप में शिव विराजमान होते हैं। कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घोषमा। घोषमा को संतान हुई, सुदेहा को संतान नहीं हुई, तब पति के कहने पर घोषमा ने सुदेहा को पुत्र दे दिया। बहू आ गई घर में, उसको मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो सुदेहा मेरी असली सास नहीं, तो सुदेहा को पूछती नहीं थी। जानकर गुस्सा आया सुदेहा को, सुदेहा ने पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिए। घोषमा का नियम था प्रत्येक सोमवार को शंकर का शिवलिंग बनाकर तालाब में विसर्जन करने जाती थी। आज मन में आया बेटे को देखे बहुत दिन हो गए,
भाव मन में आकर जैसी तालाब में शंकर का शिवलिंग छोड़ा, वैसे ही बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। घोषमा के बेटे को भगवान ने जीवित कर दिया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसे मेरे शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण